आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पहले क्या पता होना चाहिए, मार्क्स कितना है। अभी यहाँ पे देखो 6, 7, 8 तीनों किस चीज के चैप्टर्स है? करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर्स के चैप्टर है। हर एक चैप्टर में 4-4 लेटर्स है। मार्क्स कितना है? 18। मतलब इफ यू चेक आउट 6 मार्क्स का हर चैप्टर उस यस, सो इट मींस 5+1। कैसे 5+1 बताता हूं मैं। ये आपका फरवरी 2024 का पेपर है। यहाँ पे आप देखोगे लेटर दिख रहा है आपको तीनों चैप्टर का, देखो यस, ये 6, 7 और 8 एनी टू आपको करना है। इसका मतलब यह है कि तीनों चैप्टर में से आप एक चैप्टर पूरा स्किप भी कर दिया लेटर का तो भी चलता है, क्योंकि एनी 2 आउट ऑफ 3 है। सो आपने ये किया तो 6th और 7th में से एक लेटर आप मतलब एक चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। बट एक चीज, चैप्टर के एंड का बाल भारती स्किप मत कर, एक्सरसाइज स्किप मत करना। बाल भारती के एंड के एक्सरसाइज में से एसपीओसी में से आता है, बाहर से नहीं आता। सो सपोजिटली आपने ये किया और चैप्टर नंबर 7 जो डिबेंचर होल्डर्स के साथ करस्पॉन्डेंस है वो आपने छोड़ दिया, क्योंकि वैसे भी आपको लॉजिकली 3 में से कितने करने हैं? 2 करने हैं। सो वो चैप्टर का सिर्फ चैप्टर एक्सरसाइज कर लेना तो आपका हो जाएगा। अब ये जो डिपॉजिट होल्डर्स है, आप क्या करना, ये चैप्टर करने से पहले जो डिपॉजिट का चैप्टर है वो पहले करना, उसके बाद ये। लॉजिक आपका सीक्वेंस कैसे होगा, आप चैप्टर नंबर 3 करेंगे एसपी का, उसके बाद करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स कर लेना। फिर आप जो चैप्टर नंबर 4 है करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, और सिर्फ जो 4th चैप्टर है एसपी का, उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा हूँ नाम दिया है क्या नहीं दिया है। देखो यहाँ मैं इंडेक्स आपको बताता हूँ कैसे करना है, आपको आसानी होगा। सो आप ये जैसे आपने 3 किया तो आप ये साथ में करो, मतलब 3 और 6 कनेक्टेड है, 4 और 7 कनेक्टेड है, 5 और 8 कनेक्टेड है। सो आप 8 डायरेक्ट मत करना, पहले 5th करना और फिर 8th करना। हर एक चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंस अलग से दिया है। सो आपका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, आपने 3 किया, आप करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स करो। आपने 4th, अच्छा आप ये 3 में से आपने इसको स्किप कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों में से कोई भी एक आप लेटर का स्किप कर सकते हो, क्योंकि 3 में से 2 आते हैं तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा, ये पूरा करना पड़ेगा। आपकी मर्जी कौन सा आपको स्किप करना है, और यदि आपके पास टाइम है तो तीनों के तीनों कर लो, जैसे आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, जो लेटर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, सो अभी कितने लेटर्स रहेंगे इसमें बताओ? 4। तो एक एक करके हम देखते हैं। अभी सबसे पहले एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। देखो ये 4 लेटर्स है, उसमें से भी 2024 में क्या बोला? रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट बोला, मतलब रिन्यूअल तो आने का चांस ही नहीं है। तो इस टाइम इसका चांसेस बहुत ज्यादा बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें इंटरेस्ट वारंट जो चेक जाता है, देखो एनक्लोज चेक है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। सेकेंड ये जो लेटर है ये ए और बी लगभग सेम है, बस कंटेंट में स्लाइड यहाँ का एनक्लोजर नहीं रहेगा क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर है। एक रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट देखो आप, है ही क्या, एक रीपेमेंट मुश्किल से 4 है, उसमें भी इन लोगों ने पूछा था किसका? रिन्यूअल का। तो इसका मतलब इस बार या तो एक्सेप्टेंस का आएगा। सो रिन्यूअल का रिपीट तो नहीं करेंगे वो लोग, आप रीपेमेंट का कर लो या स्टार्टिंग के 2 कर लो तो आपका काम हो जाएगा। मतलब 2024 में पूछे हुए लेटर्स लगभग रिपीट नहीं करेंगे वो लोग। और एक और चीज स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या अंदर का ये बॉक्सेस बनाने चाहिए? द आंसर इज यस, आपको ये बॉक्सेस लर्न करना पड़ेगा। और इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर कॉमन सेंस में आपको बताता हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क का है? कितना हुआ? 20 मार्क। ठीक है, अभी आप देखोगे 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, 8 मार्क का एक्सप्लेन द टर्म्स। आपको फिक्स कैपिटल बोनस शेयर का कंसेप्ट पता है, 4-5 लाइन विद एग्जांपल, कितना हुआ? 28। और ये 6 केस स्टडी तो बाल भारती के पीछे से आता है, सरप्राइज केस स्टडी नहीं आता। सो 34 तो आपके हाथ में है। 34 प्लस 15, 34 प्लस 10 लेटर कितना हुआ? 44। आपका आधा सिलेबस ऑब्जेक्टिव और लेटर बेस्ड है,
उसका थियरी और जो शॉर्ट नोट्स और डिस्टिंग्विश बैठेगा। सो ये चैप्टर को आपको 4 लेटर्स करने हैं, जो 2024 ये 2025 के इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं। सो 2024 का जो पूछा था लेटर वो स्किप करके बाकी के कर लेना तो आपका हो जाएगा। इट विल टेक नॉट मोर देन 1 to 2 आवर्स। आपको लिख के करना है, 2 बार हर एक लेटर लिखना चाहिए। आलस आएगा लेकिन वो लिखो, एक बार 2 बार लिखो। एक बार वो मार्क इन का लगा हर एक चैप्टर के मार्क्स। ओके, ये रहा हर एक चैप्टर का। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर एसपी में नहीं दिया है, ओसी में दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ चैप्टर के मार्क्स दिया है। वन यहाँ पे दिया नहीं है, बट 35 मार्क्स के हिसाब से थर्ड चैप्टर कम से कम 20 मार्क का आएगा, उसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। इन लोगों ने दिया नहीं है, बट मेरे हिसाब से 4 10 का और डिपॉजिट 5 का। सो 20 10 5 होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन आता है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार मैं काट के, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। सो ये जो कंफ्यूजन जहाँ क्रिएट हुआ है 3 4 5 35 मार्क्स। सो आप ऐसे एज्यूम कर लो, स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस 18 8 और 9 ऐसा 35 मार्क्स। मतलब ये चेंज हो सकता है, दिस कैन बी 20 10 5, मतलब 35 मार्क्स है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बोलता है चैप्टर नंबर 3 ट्रम्प कार्ड है आपका। एक बड़ा क्वेश्चन, एक डिस्टिंग्विश, एक शॉर्ट नोट तो आप एक्सपेक्ट करो ही थर्ड चैप्टर से। सेकंड और थर्ड चैप्टर कम से कम 35 मार्क्स मतलब हो जाएगा दोनों मिलाकर। 6 मार्क का एक। सो ये 6 मार्क का, ये 6 मार्क का, ये 6 मार्क का, ऐसा 18 मार्क दिया है ना ऐसा। 9 11 नहीं 13 मार्क का। और लास्ट का जो है ना फाइनेंशियल मार्केट, लास्ट के 2 चैप्टर्स 14 मार्क के, आधे आधे पकड़ लो, साथ साथ। डिपॉजिट सिस्टम 11 मार्क का। डिपॉजिट हाँ ये 11 है, डिविडेंड 13 मार्क, और फाइनेंशियल मार्केट जो 11वां और 12वां 7 मार्क पकड़ लो। ये लॉजिक से आप करोगे। देना चाहिए था इन लोगों ने। फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे 2 चैप्टर्स है, वो 2 चैप्टर्स 11th और 12th। स्टॉक एक्सचेंज 12th जो है ना, ये जो 2 चैप्टर्स है उसको आधा आधा पकड़ लो, 7 मार्क। अब महाराष्ट्र बोर्ड ने नहीं दिया, अगले सिलेबस में उम्मीद है कि वो चैप्टर बाय चैप्टर क्लैरिटी दे, जैसे उसी में दिया 7 मार्क के लास्ट 2 चैप्टर्स। उसका मैं अलग से इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सो ये इस प्रकार से आपने ये चैप्टर ये प्लानिंग से किया तो आपका हो जाएगा। एक्चुअली आपने लिख के भी निकाला ना 2 बार हर एक लेटर, तो आपका वहीं के वहीं हो जाता, तो आपको लिखने का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ये भी बता दो, जब लेटर आएगा एग्जाम में इतना लिखा तो इसको हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, 2 मार्क तो ऐसे हो गया आपका। अब ये 4 लिख के मत आना, थोड़ा अंदर का भी मैटर लिखना पड़ता है और इसको भी हाफ मार्क रहेगा। मतलब ये कंटेंट को करीबन 2.5 मार्क्स, बाकी ये हाफ। तो आप जब लिखते हो तो चेकर को ऐसे एलोकेट रहता है, ये हाफ 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 देना ही पड़ता है। तो ये 2.5 मार्क तो ऐसे हो गया, उसमें भी कॉमन सेंस है। मतलब एक लेटर का 2.5 मार्क ही मिलता है। 2.5 मार्क का हाफ हाफ करके 2.5, ये कंटेंट 2.5 मार्क का ऐसा। डियर सर या डियर मैडम के बाद में 2.5 मार्क, और इसको आधा मार्क, मतलब बोलते ना आधा 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 2.5 ऐसा। सेम टू सेम या नजदीक रहा तो भी चलता है, बट बॉक्सेस सेम होना चाहिए। नंबर्स से अलग रहा तो भी चलता है, बट ये बॉक्सेस लगभग सेम तुमसे उम्मीद है। और ये पैराग्राफ का वर्डिंग भी पूरा सेम है। लेकिन आप देखोगे ना मेजोरिटी लेटर्स में कैसे रहेगा, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो वी आर प्लीज टू एलोकेट दिस मेनी शेयर्स फॉर यू या टू यू। सबका जनरलाइज राइट अप है। कोई ये अंदर का नाम अमाउंट याद रही तो बाकी मंथ से ये आप खुद से लिख सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक कॉमन सेंस है, 25% 1000 का 10% 2500, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक समझ में। सो ये आपको इस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। कोई डाउट? ये करना पड़ेगा आपको, लेटर है ना, आराम से मिल जाएंगे मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।